जो वीडियो आप देखने वाले हैं ये मुझसे संबंधित है क्योंकि इस वीडियो को मैंने बनाया है और इसका सारा क्रेडिट मैं खुद को देता हूँ। रामनगर किला का ये मुख्य द्वार है। ये महल ऐतिहासिक रहा है और हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। सावधान, ये काशी नरेश का महल है जो कि रामनगर वाराणसी में पड़ता है। यह द्वार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के घर की तरफ जाता है। वह सच में हमारे देश के बहुत बहादुर नेता थे। और ये रहा महल का भीतर का दृश्य जिसके अंदर है म्यूजियम। और इस म्यूजियम के भीतर मुझे फोटोग्राफी करने से मना कर दिया और मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था क्योंकि उनसे युद्ध करने का मतलब है अपने आप को दंड देना। क्योंकि उनके पास है एक से एक बंदूकें, एक से एक तलवार और मेरे हाथ में है सिर्फ लकीरें और कुछ नहीं। अगर मेरे पास हथियार होता भी तो भी मैं कुछ नहीं कर पाता क्योंकि मैं अकेले था और वो सैकड़ों। इस म्यूजियम में एक से एक एंटीक चीज़ थी जिसको देख करके मन किया कि मैं लेकर चलूं, जैसे कि ये तो, लेकिन इसका लेने का मतलब है आप समझ चुके। और अब हम आ चुके हैं महल के पीछे भाग में जिस तरफ गंगा का घाट है। और ये जो वाल देख रहे हैं और इस वाल में आप एक छिद्र देख रहे हैं, इसी छिद्र से बंदूकें लगाकर सेना घात लगाए बैठे रहते थे ताकि विरोधी सेना का वध किया जाए, उन्हें मार गिराया जाए। ये वाल उनके बहुत ही काम आता था युद्ध के दौरान। बहुत ही शानदार महल है ये। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये पौराणिक महल में कुछ कपल्स बैठे हुए हैं और ये देखिए एक शानदार दृश्य देखने को मिला, एक लैला और एक मजनू का। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना सुंदर दृश्य, डूबता हुआ सूरज संध्या का समय जल में ऐसे दिख रहा है जैसे कि इस जल से सूरज का उदय हो रहा हो। और ये दृश्य देखकर मन को काफ़ी शांति और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और इसीलिए मैं आप लोगों को एक संगीत सुनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मेरा ना तो गला है और ना ही सुर और ताल। ये जो महल है वो हमेशा से ही ऐतिहासिक रहा है। हमारे महाभारत में ये वर्णन है कि भीष्म पितामह यहाँ से अंबिका, अम्बा और अंबिका को यहाँ से हरण करके ले गए और हस्तिनापुर में अपने भाई के साथ विवाह करा दिया। ये महल बहुत सुंदर और बहुत ही बड़ा है। ये कारीगरों की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। महल का आधा भाग ही म्यूजियम के तौर पर बनाया गया है। इसे आप आधा ही घूम सकते हैं, जो कि महल से भीतर के रास्ते से होते हुए बाहर महल के पीछे के भाग में निकलता है गंगा के तट पर। और बाकी में आज भी राजा साहब जो अभी के मौजूदा वक्त में राजा हैं काशी के, वो निवास करते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। जब भी कोई त्यौहार आता है या होली हो, दिवाली हो, तो वो एक रथ में बैठकर रैली निकालते हैं और पूरा काशी का भ्रमण करते हैं। वो जो थोड़ी दूर एक ब्रिज दिखाई दे रहा है, वो ब्रिज मुगल सराय और बनारसी को जोड़ता है। उसी ब्रिज के इस पर आने से गंगा तट पे जो यह महल विराजित है और गंगा तट के उस पर जाने के लिए इसी ब्रिज से होकर जाना पड़ता है। ये शानदार कारीगरी से बनी हुई इस इमारत या फिर इस महल कह लें, बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशाल है। ये धार्मिक भी है। और वो जो आप सामने एक दूर एक जो ब्रिज देख रहे हैं, वो ब्रिज मुगल सराय और बनारस को जोड़ता है। ब्रिज के इस पार ये महल है और ब्रिज के उस पार गंगा का 80 घाट है। इस महल को देखने के बाद मेरे अंदर में ऐसा आया कि किस पिछले जन्म में मैं भी एक राजा होगा और हो सकता है यह महल मेरा ही होगा। और इस महल को देख करके मुझे ऐसा भी अनुभव हो रहा है कि इस महल को मैं तुरंत अपने कब्जे में ले लूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ना ही तो मेरे पास सेना है और ना ही मेरे पास बंदूक है और ना ही मेरे पास सरकार से लड़ने का दम। और इसीलिए जो मेरे मन में विचार आया था कि मैं इस अपने पुराने महल पे कब्जा कर लूं, तो मैं इसको छोड़ देता हूं, इस विचार को यहीं त्याग देता हूं और जो राज कर रहे हैं उन्हें ही राज करने का मौका देता हूं, वही राज करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं फिर किसी ऐतिहासिक जगह के साथ।